हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का गणित, जो 2023-24 के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आप लोग क्लास 10th में प्रवेश किए हो, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे समांतर श्रेणी। इसके पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 टाइप के सवालों को देख लिया था। ये इसका पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम लोग टाइप 6 से देखेंगे। टाइप बाय टाइप सवालों को देख रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल भी हार्ड ना लगे, बिल्कुल ईजी लगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कितने तरह के सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है आज के इस वीडियो का टाइप 6 होगा। इसमें कह रहा है कि 2 फिर ए दे दिया, फिर 8 दे दिया डैश, तो ए का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ ए पी आपको दिया गया है। ठीक है, ये ए पी है और 2 है, ए है, 8 है। तो आपसे कहा गया है कि ये जो बीच में ए है इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, आप लोग घबराइए बिल्कुल भी मत। देखिए आसानी से बन जाएगा। अभी जैसे कि आपको पता था कि जो हमारा डी होता है, डी जो हम लोग निकालते हैं, तो ये हमारा होता है सार्वंतर। ये कैसे निकलता है? ये A2 में A1 को घटा देते हैं तो डी निकलता है। दूसरी बात, अगर हम डी फिर से निकालना चाहें तो हम A3 में A2 को भी अगर माइनस कर दें, A3 में अगर A2 को भी माइनस कर दें तो भी हमारा डी निकलता है। यानी कि जो हमारा डी होता है, जो सार्वंतर होता है, वो बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, या तो आप मतलब कि अंतिम पद में पहला पद को घटाओ, फिर इस वाले पद में इस वाले पद को घटाओ, तो सबका डिफरेंस आपका निकल कर आता जाएगा। और डिफरेंस जो होता है वो एपी का बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 एक डिफरेंस निकाले हम लोगों ने। A2 को A1 में घटाया, A1 से घटाया, उसके बाद A3 को इसमें घटाएंगे तो ये भी हमारा डिफरेंस होगा। चूँकि दोनों डी है तो इसीलिए हमारा इक्वल का साइन लग गया यहाँ पर कि दोनों बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि बराबर क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सार्वंतर ही है, और सार्वंतर क्या होता है? एपी का बराबर होता है। अब आप देखो यहाँ पर A2 का वैल्यू रख दो। A2 का वैल्यू आपका A है और A1 का वैल्यू आपका 2 है। उसी प्रकार से A3 की अगर हम बात करें तो A3 8 है और A2 हमारा A है। इसका वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखने के बाद आपको करना क्या होगा कि इस ए को माइनस ए को इस तरफ ले आइएगा तो प्लस ए हो जाएगा, इस -2 को उस तरफ ले जाइएगा तो +2 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 10, ए बराबर हो जाएगा 10/2। ये कट जाएगा 5 बार में, इसलिए ए का जो वैल्यू आ गया वो 5 आ गया और हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट देखिए क्या है, उसी टाइप का सवाल हमने फिर से ले लिया है। देखिए ए पी आपको कह रहा था और 4 है, एक्स है, 16 है, तो एक्स का मान आपसे पूछा गया था। सेम टू सेम प्रोसेस फिर से वही अपनाएंगे। हम डी का वैल्यू निकालना चाहे तो A2 में A1 को घटाएंगे तो भी डी होगा, और A3 में अगर A2 को घटाएंगे तो भी डी ही निकलेगा। तो दोनों डी है इसलिए दोनों को इक्वल लगा देंगे, क्योंकि जो डी होता है हमारा सार्वंतर वो बराबर होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये माइनस वाले एक्स को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, या माइनस वाले 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 2x, 2x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर 20/2। इसको काटोगे आप 10 बार में कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू निकल कर आया वो 10 निकल कर आ गया। चलिए टाइप 7 में आते हैं। टाइप 7 में देखिए कौन सा सवाल है। टाइप 7 में आपसे कह रहा है कि दिया गया जो संख्या सूची यदि एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको जांचना होगा कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसके आगे के 2 पद आपको बताने हैं। देखिए जांचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A2 में A1 को घटाएंगे, आंसर आ गया 6। फिर से चेक करेंगे A3 में A2 को घटाएंगे, फिर से आंसर आ गया 6। यानी कि हर परिस्थिति में जो हमारा डी निकल के आ रहा है, जो सार्वंतर आ रहा है वो 6 आ रहा है, इसीलिए ये AP है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, चूँकि सार्वंतर डी बराबर 6 है, सभी स्थानों पर समान है, इसलिए यह दिया गया संख्या सूची जो है AP है। अब इसके अगले 2 पद को हमको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पद बढ़ते चल जाता है, जैसे 4 से 10 हुआ, 10 से 16 हुआ, 16 से 22 हुआ, सब में 6 बढ़ते चल जाएगा। तो अगर आपको आगे की 2 संख्याएं लिखनी है, 2 पद लिखना है, तो 22 में 6 जोड़ दीजिए, 28 हो जाएगा। फिर 28 में 6 जोड़ दीजिए, 34 हो जाएगा। तो 28 और 34 आगे के 2 पद हो जाएंगे। ठीक है, टाइप 8 में आते हैं। टाइप 8 में आपसे कह रहा है कि 2, 7, 12 डैश मतलब डॉट 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 का 10वां पद कौन सा होगा। और ये AP है एक तरह का। अब इसका कह रहा है कि इसका 10वें पद कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे A आपको दे दिया है 2, D जो है अगर आप निकालना चाहोगे A2 में A1 घटाओगे तो आपका D आ जाएगा 5, और N बराबर 10 क्यवा पद है, 10वां पद, तो N बराबर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो जो पद कौन सा होगा वो होता है हमारा AN होता है। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो 10वां पद निकालता है, तो जहाँ जहाँ N का वैल्यू होगा वहाँ वहाँ N रख देना। वहाँ पे आपको 10 से 10 यहाँ रखा तो यहाँ पर भी 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, 10 में से 1 घटा दो, 9 आ जाएगा। 9 को 5 से गुना करोगे, 9 पंचे 45 है, ये 2 पहले से है तो 45 से 2 47। ठीक है, तो ये जो AP आपको दिया गया था, इसका जो 10वां पद हो जाएगा वो 47 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी आपको लिखा दिया था। ठीक है,
इसको आप लोगों को याद करना था अच्छे से। ये फार्मूला बहुत जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला टाइप देखिए, टाइप 9 में हम लोग आ चुके हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्याएं होनी चाहिए, तो 3 से जो कटनी चाहिए तो आपका 12 से स्टार्ट होता है और 99 पे जाके रुक जाता है, ठीक है, यही होता है। तो 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, इस तरह से होगा। तो एक तरह से ये देखोगे तो सबका डिफरेंस 3-3 का चलेगा, क्योंकि 3 से कटने वाली संख्या है तो 3 का पहाड़ा पे ही चलेगा, 3 का टेबल पे ही चलेगा। तो आपका देखोगे सबका डिफरेंस सेम है, तो ये एक तरह का एपी हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, प्रथम पद ए जो बराबर 12 हो जाएगा। डी अगर आप निकालोगे तो ये हमारा 3 निकल कर आ जाएगा। और अंतिम पद जो रहता है तो वो आपका हो जाता है आपका अंतिम पद में, ठीक है, कि ए एन आपको दिख रहा है, ठीक है। ए एन बराबर हो जाएगा 99। अगर हम फार्मूला की बात करें तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू रख देना है, उसके बाद इसको निकालना है आपको। तो एन का वैल्यू निकालना है कि कितना पद होता है। तो उसके बाद जैसे ही आप 3 को 9 से गुना करोगे 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब आप 12 में से ये 3 घटा दोगे तो 9 बचेगा। तो यहाँ पे आप 99 में इस 9 को इधर ले गए, -9 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो 3n बराबर हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। लेकिन अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो कट जाएगा आपका 30 बार में, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाली 2 संख्याओं वाली जो संख्याएं हैं वो 30 संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। टाइप 10 में आते हैं। टाइप 10 में आपसे कह रहा है कि 3 8 13 18 कौन सा पद जो है 78 है। अब ये जो दे देगा, अब इसमें कह रहा है कि आपसे इसका कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू दे दिया है, डी का वैल्यू दे दिया और ए एन का वैल्यू आपको 78 दे दिया है। आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ए एन बराबर फार्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। तो 78 जैसे फार्मूला है वैसे करना है। उसके बाद है यहाँ पे 5 को n से गुना कीजिएगा, 5n हो जाएगा। 5 को 1 से करोगे तो -5 हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये 5n है, इसको हमने एक तरफ रखा 78 में। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये माइनस होकर के -2 हो जाता है, लेकिन ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है। तो n बराबर आपका आ जाएगा 80 और नीचे बाय में 5, ये 5 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा आपसे 16 बार में। तो जो हमारा 16वां पद जो निकल कर आया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि 16वां पद, ठीक है। आपसे कह रहा था 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद जो है हमारा 78 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। इसके अलावा आप यदि अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए।